हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली चीज़ ऐलान ये है कि हर संडे शाम को 6 बजे मेरा एक नया वीडियो आता है, इसलिए आप ज़रूर देखा करें। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, सवाल पूछें, इंशाअल्लाह हम सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी नई एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारा फेसबुक पे पेज भी है जिसका नाम अल शिफा सेंटर है, जो चैनल का नाम है इसी का नाम से पेज है। फेसबुक पे जाएं, हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन है, मतलब फेसबुक को फॉलो करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो वहाँ पर भी मिला करेंगे। और तीसरी बात, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है अकाउंट है इसी के नाम से, अल शिफा सेंटर के नाम से, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसके भी अलावा हमारी वेबसाइट है जिसका नाम अल शिफा सेंटर धारवाड़ है। वहाँ पे हमसे मिलने का तरीका, कहाँ और कहाँ हम रहते हैं, कैसे आप हमसे मिल सकते हैं, सब कुछ बताया गया है। और उस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जाएं उस वेबसाइट को भी चेकआउट करें, चेक कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास, आखिर अंधविश्वास किसे कहते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अंधविश्वास ऐसा होता है, अंधविश्वास वैसा होता है, या आप अंधविश्वास कर रहे हो, ये सब चीज़ें अंधविश्वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है। ये सुना तो बहुत है, लेकिन अंधविश्वास है क्या असल चीज़, ये हमें आज तक नहीं पता है। इसीलिए आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अंधविश्वास असल में किसे कहते हैं। या कुछ चीज़ें होती हैं, किसी पे जिन्न आ गया, किसी पे जादू हो गया तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। ये सब जादू जिन कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। सच्चाई ये नहीं है, बिल्कुल ये अलग है। इंशाअल्लाह इस अंधविश्वास के हो सकता है 2 पार्ट बने, यानी कि 2 एपिसोड बनेंगे। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि असल में, हकीकत में, रियल में अंधविश्वास किसे कहते हैं। इसके दूसरे एपिसोड यानी दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा अंधविश्वास, क्या जो चीज़ें बता रहा हूँ क्या यही अंधविश्वास है या नहीं। यानी कि जो जादू, जिन्नात, नजरेबद ये सब होती है, क्या ये हकीकत में होती है या अंधविश्वास है, ये दूसरे पार्ट में बता, दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में कि अंधविश्वास जो हमने नाम सुना है ये हकीकत अंधविश्वास है भी या नहीं, इस एपिसोड में आपको ये पता चलेगा। चलिए, अंधविश्वास की शुरुआत होती है यहाँ से। अगर आप कभी किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं आपको, अरे जैसे हम नए घर में जाएंगे वहाँ पे जाके दूध उबालना होगा, यानी कि गैस पे दूध उबालने का रखेंगे, वो दूध उबलना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। तो ये होता है अंधविश्वास। ऐसा करने के ना हदीस में कोई गुंजाइश है, हदीस में कहीं जिक्र है नहीं, कुरान में कहीं जिक्र है, नहीं किसी बुजुर्ग की किताब में जिक्र है। अब दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि जाके दूध पकाना चाहिए। जैसे नया घर लेंगे ना आप, या बनाएंगे, या किसी किराए से जाएंगे, या लीज पर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जैसे नए घर पर जाएंगे वहाँ जाके दूध घर पर जाके पहले, आपके जाने से पहले दूध लेके जाएंगे, गैस लगाएंगे, गैस पे चूल्हे पे दूध को गर्म करना, पकाएंगे, दूध को उबालेंगे। करने से घर में अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग पहले ये बोला करते थे, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो ये बिल्कुल ये 100 अंधविश्वासी है। अब रही दूसरी चीज़, कभी ऐसा होता है आप रास्ते से जा रहे हो, अगर आपके रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काट लिया, यानी कि अब मैं सबसे पहले कह दूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद सच्चाई बताना है नहीं। अगर हमारे इस वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो मैं तहे दिल से उससे माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के धर्म, किसी के दीन को, किसी के मज़हब को नुकसान पहुँचाना या किसी को ठेस पहुँचाने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस वीडियो की बातों को समझदारी से लें, ना कि गलत फहमियों की वजह से। और जो बता रहे हैं आप लॉजिकली इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी इस वीडियो को गलत तरीके से नहीं लेंगे, ना ही गलत समझेंगे। ठीक है चलिए, अब रास्ते में चलते चलते जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर गलती से रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया, यानी कि आपसे आपके आज जा रहे हो, चलते चलते जा रहे हो, या गाड़ी में जा रहे हो, या पैदल, जैसे भी जा रहे हो, आपके जाने से पहले ही आपके सामने से बिल्ली गुजर गई, तो कहते हैं कि अरे यहाँ से बिल्ली गुजर गई, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अशुभ होता है, यानी कि ख़राब होता है। इसके आगे जाएंगे, जो काम बन रहा है वही बिगड़ सकता है, या फिर हमारा नुकसान हो सकता है, जान का नुकसान, माल का नुकसान, या हमें कुछ भी तकलीफ पहुंच सकती है, ये कहते हैं। लेकिन ये हकीकत में अंधविश्वास है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हदीस में, कुरान में, कि बिल्ली रास्ता काटने की वजह से आपका जो है
ये नुकसान होगा या ये फ़ायदा होगा। फ़ायदा भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर कहीं काली बिल्ली दिख जाए बस, वो बेचारी मासूम जानवर है वो बिल्ली, तो वो भी अल्लाह की मखलूक है, ईश्वर खुदा की मखलूक है, वो भी भगवान की मखलूक है, यानी कि उसी की बनाई हुई चीज़ है। अगर दिख गई तो इसमें आपको क्या गलत, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर काली बिल्ली आपको कहीं दिख जाए तो फ़ौरन तो उस वक्त जाएं, कहीं भी मत जाएं उस वक्त, क्योंकि उसका उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आपको कुछ लोग कहते हैं वो दिख जाए तो आपका फ़ायदा होगा, इतने फ़ायदे मिलेंगे, इतना बिजनेस ग्रो करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दिख गई तो बीमार पड़ोगे, बिजनेस ख़राब होगा, कारोबार ख़राब होगा। लेकिन ये ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान। कोई मखलूक जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, ना ही आपको नुकसान पहुँचा सकती है, ना ही आपका फ़ायदा कर सकती है। इस बात को याद रखें। इसे भी कहते हैं अंधविश्वास। अब एक और चीज़, कुछ लोग कहते हैं अगर घर में दरवाजे की कुंडी बजाएंगे, कुंडी होती है ना घर में, ऐसे ही कोई बैठा हो बंदा, टक टक की कुंडी बजा दिया, ठन ठन बोल बजा दिया, अरे मत बजाओ मत बजाओ, घर में क्या होंगे? लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे। यार अब अक्सर घरों में बिना घंटी बजाए ही लड़ाइयाँ होती हैं, बिना घंटी बजाए ही झगड़े होते हैं। तो वो कैसे होते हैं फिर? जब घंटी बजाने से ही झगड़े होने का चांस है तो बिना घंटी बजाए कैसे हो सकते हैं? झगड़े लगाना, लड़ाई करवाना, ये शैतान का काम होता है। इसमें घंटी का कोई दोष नहीं होता, घंटी का कोई दखल ही नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं होती घंटी बजाओ ना बजाओ। और कुछ लोग कहते हैं कि कैंची, अगर जो कैंची होती है, हाँ, जिससे कपड़े काटे जाते हैं कैंची, वो लेके अगर कैंची मत बजाओ, यानी कि कपड़े काट रहे हो, उसके अलावा बस खाली कैंची को आप खोल मुछ बंद चालू कर रहे हो, यानी कि ओपन बंद, यानी कि क्या कहते हैं, बजा रहे हो कैंची, मत बजाओ। इस बजाने से भी घर में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। भाई अगर कैंची खोल मुछ करने से या कैंची को बंद चालू करने से या फिर कैंची से बिना कुछ काटे ऐसे ही वर्क करने, ऐसे ही आवाज़ करने से अगर झगड़े लड़ाइयाँ होती है तो फिर हर घर में लड़ाई झगड़े होते ना, फिर ऐसा नहीं होता। इस बात ना ही ये सब चीज़ें कहीं हदीस में है ऐसा बताया गया है, ना ही ये सब चीज़ें कहीं कुरान की किसी आयत में बताया अल्लाह ने कि ऐसा होता है। सब बिल्कुल नहीं, ये अपनी बनाई हुए जहन की चीज़ें हैं। वो पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे पुराने, वो लोग कहा करते थे, जिनकी बातें आज तक लोग मानते हैं। ये सब नहीं होता, ये सब फजूल की चीज़ें, इन बातों में आप बिल्कुल ही मत आए। अब कुछ लोग कहते हैं अगर घर में जैसे कि आप पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो, वो गिलास कांच का हो, गलती से वो गिलास नीचे गिर गया, टूट गया, वही नहीं कोई भी कांच, खिड़की का कांच हो या फिर गिलास का कांच हो, फर्नीचर का कांच हो या शोकेस का कांच हो, कोई भी कांच नीचे गिर गया, फूट गया, अरे आज आप काम पे, अब बीवी शोहर को बोलेगी आज आप काम पे मत जाइए, कहीं बाहर मत जाइए, कुछ ना कुछ बुरा होगा। मेरे भाई जब बुरा होना ही है तो कांच टूटे या ना टूटे आपका बुरा होगा ही होगा। फायदा, कुछ लोग कहते हैं कि कांच टूटना बहुत अच्छी बात है, अगर कांच टूटेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊंचाई पे जाओगे। कांच टूटी, कुछ लोग कहते हैं तो बहुत नीचे जाओगे, बिजनेस जो भी होगा बर्बाद हो जाएगा या फिर आपकी जान भी जा सकती है। कांच कुछ लोग कहते हैं कांच टूटा बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा, आप गरीब से अमीर बन जाओगे। ना ही आप गरीब से अमीर बन सकते हो कांच टूटने से, ना ही आप अमीर से गरीब बन सकते हो कांच टूटने से, ना ही आपकी जान जा सकती है कांच टूटने से। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फजूल है। इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दे, ना ही कोई कुरान में जिक्र है इसका, ना ही हदीस में जिक्र है। बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कुरान हदीस के बातों को माने, जो नबी ने बताया है वो करें, जो अल्लाह ने बताया है वो करें, दूसरी किसी चीज़ को मत माने। जो बुजुर्ग अल्लाह वली ने बताया वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन फजूल चीज़ों को छोड़कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।